हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीबी जीडी आंतरिक टॉप 30 क्वेश्चन। और एडम्स फ्रेज का ये पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 2 हमने लगभग 45 मिनट्स का किया था, जिसमें आपका अच्छा सपोर्ट आया। पार्ट 1 में भी हमने क्वेश्चन किया था, तो टोटल मतलब पार्ट 2 मिला के मतलब 100 क्वेश्चन हमने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था। हम डिस्कस करेंगे 101 क्वेश्चन से पार्ट 3 में। ओके, एडम्स फ्रेज प्रैक्टिस सेट अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाले हैं। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होना ही होना है। और सच में आपका सपना है कोस्ट गार्ड है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बैच से जुड़ जाइए। 100% श्योर सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहीं पे सारा कुछ अपडेट वगैरह, क्लासेस अपडेट, इन्फॉर्मेशन जो भी आती है सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और डायरेक्ट लेके चलते हैं आपको क्वेश्चंस पे। ओके, आपको अपना स्कोर बताते चलना है कि लास्ट में 30 क्वेश्चन में आपका आंसर मतलब कि कितना सही है कितना गलत हुआ। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। स्टार्ट है द न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो आपको इतना पढ़िए, एक दिया जाता है सेंटेंस जिससे आपको थोड़ा सा समझ आए और उससे आप मार दे तुक्का। ओके, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब क्या होता है आपको बताना। ओके, तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है स्प्रेड क्या होगा रैपिडली, या फिर इस कॉज ए मेजर कन्फ्यूजन, या फिर आपका वाज ए वाइल्ड रूमर। एंड डी में दिया है सेट द नेशन ऑन फायर, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे होगा द न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ कम स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब आपका स्प्रेड रैपिडली, जो कि मतलब कि बहुत तेज़ी में। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेज। द न्यूज़ ऑफ द, ये क्या है, जो न्यूज़ है बहुत तेज़ी में फैल रहा है। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे 102 पे। 102 पे दिया गया है गोइंग अबॉर्ड फॉर ए हॉलीडे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन है अनडिजायरेबल, इम्पॉसिबल, अनप्लेजेंट, या फिर इरिसिस्टिबल। ओके, तो अनडिजायरेबल, इम्पॉसिबल सारा आसान वर्ड आसान है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें से ध्यान है तो आप इसको टिक कर सकते। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है जो आपके मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि आपके बस का ही नहीं है, तो वो चीज़ है क्या है, इम्पॉसिबल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यहाँ पे, एज ए बिजनेसमैन माई फादर ऑलवेज मेंटेन दैट हिज ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूटेड एन ओपन बुक। तो आपको बताना है सिर्फ ओपन बुक का। ओके, एन अकाउंट बुक ऑलवेज ओपन। बी में है ए बुक ऑफ ओपन कन्फेंशन। ऑप्शन सी है एन ओपनिंग फॉर न्यू वेंचर्स, या फिर डी है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग। एन ओपन बुक का मतलब है एक खुली किताब का है, समझ लीजिए ये एक खुली किताब का है। और खुली किताब कैसी होनी चाहिए? एकदम उसमें जो भी पढ़े साफ साफ होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, एन ऑनेस्ट डीलिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब वही हो जाता है। एन ओपन बुक का मतलब आप किसी को बोल सकते हैं यू आर एन ओपन बुक, मतलब कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग जो भी है वो करते हैं। तो इस टाइप से आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, 104 में डिस्कस करेंगे। 104 में दिया गया द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप एंड बाउंड। लीप आपको बताना है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब ये बहुत ज़्यादा आता है। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब, तो 104 में जो दिया गया है वो मैं बता दूँ। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड, मतलब कि क्या हो रहा है? ऑप्शन ए में दिया गया है रैपिडली, ऑप्शन बी है स्लोली, ऑप्शन सी है शार्पली, ऑप्शन डी है सिंपली। और एडवांस का हो रहा है तो एडवांस में तो आपका एडवांस बाय लीप एंड बाउंड मतलब कि रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। ओके, प्रोग्रेस कर रहा है। 105 में दिया गया है सी इज़ टू फाउंड ऑफ हर ऑन वॉइस। तो आपको बताना है टू फाउंड ऑफ हर ऑन वॉइस। ऑप्शन ए है लव सिंगिंग, ऑप्शन बी है वेरी सेल्फिश, ऑप्शन डी है सी है डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स, ऑप्शन डी है वेरी टॉकेटिव। टू फाउंड ऑफ हर ऑन वॉइस, अपना वॉइस है तो क्या होगा? तो इससे थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाइए तो डायरेक्ट आप टिक करिएगा वेरी टॉकेटिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, अपना भाषा में अपने आवाज़ में ही बोल रहा है, बहुत तेज बोल रहा है। फाउंड ऑफ हर, फाउंड ऑफ क्या होता है? लत लगना। तो इस तरह से, और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि फॉन्ट जब भी आएगा फॉन्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आपको लगता है। फॉन्ड ऑफ प्ले, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इस तरीके से आपको याद करके रखना है। तो ये 105 हुए। अब हम डिस्कस करेंगे कितना? 106 से। ओके, तो 106 में दिया गया है यहाँ पे, और 106 में यहाँ पे दिया गया है इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड, मतलब कि इन डीलिंग विथ सिटीजन। तो हाई हैंडेड का बताना है सिर्फ आपको, किसका? हाई हैंडेड का आपको बताना है।
हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है काइंड, ऑप्शन बी है ओवर बियरिंग, ऑप्शन सी है प्रोमोट, ऑप्शन डी है अडेप्ट। तो हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है? 106 में जो क्वेश्चन दिया है इसका मतलब हाई हैंडेड मतलब होता है ओवर बियरिंग, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है? और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी आके कुछ भी करा रहा है। आप एक बार उठा के देखिएगा, वो चाहे आप बात कर ले एयरफोर्स की, बात कर ले नेवी की, बात कर ले कोस्ट गार्ड की, बात कर ले एनडीए की, बात कर ले या फिर एसएससी की जो एमटीए सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम है, ये सारे क्वेश्चन इसी में रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना। आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई हैव बैड टेम्पर। टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? 107 में दिया गया है टेक एक्सेप्शन। ऑप्शन है डू नॉट एग्री, ऑप्शन बी है फील अनहैप्पी, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी है फील एंग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है टेक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। ओके, तो एक साथ में जो दिया गया है टेक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या होता है? टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसका विरोध टाइप का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाना, उस पर रोक लगाना, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। 108 पे दिया गया है हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस। ओके, तो आपको बताना है फेल शॉर्ट का मतलब हैड नो इफेक्ट, ऑप्शन बी है मूव द ऑडियंस, ऑप्शन सी है इम्प्रेस द ऑडियंस, ऑप्शन डी है वॉइस क्वाइट शॉर्ट। तो आपको आंसर बताना है कि क्या होगा फेल शॉर्ट का मतलब। तो मैं बता दूं आपको 108 का जो आंसर का हो जाएगा, फेल शॉर्ट का मतलब ही होता है हैड नो इफेक्ट। क्या होगा? हैड नो इफेक्ट, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। कोई भी आपका स्पीच से कोई भी ऑडियंस को इफेक्टिव पड़ ही नहीं रहा, प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे मतलब ही नहीं है। ओके, 109 पे बात करेंगे। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। ओके, मतलब कि शॉर्टेज है, कमी हो रहा है कैश का, तो कैशियर को बुलाता है और एन एक्सप्लेनेशन करता है इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉल फॉर का मतलब क्या था? ऑप्शन ए है आस्क, पूछता है क्या, बैक करता है, उससे क्या करता है, या सर्वे नोटिस करता है, या फिर डिमांडेड करता है। तो इसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो तो कॉल फॉर का मतलब ही होता है डिमांडेड, जो कि ऑप्शन डी में आपको टिक कर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। आपको गेव द गेम अवे, गेव अप द गोस्ट दूसरा होता है और गेव द गेम अवे है। यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वी वांटेड द गिफ्ट टू बी ए सरप्राइज फॉर माई मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। ऑप्शन ए है लॉस्ट द गेम, ऐसे क्या? ऑप्शन बी है गेम आउट ऑफ द सीक्रेट, ऑप्शन सी है गेव अवे द गिफ्ट, ऑप्शन डी है विथड्रॉ फ्रॉम द प्लान। तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं यहाँ पे गेम वाला टिक करेंगे, क्योंकि गेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो सोचेंगे गेम मिल रहा है तो टिक कर दे, जो नए नए एग्जाम देंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे, बी वांटेड द गिफ्ट टू बी सरप्राइज फॉर माई मदर। मैंने प्लान किया क्या चीज़ कि मैं अपने माताजी को क्या करूँगा, एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, मतलब कि गिफ्ट दूंगा सरप्राइज आश्चर्यचकित के लिए। बट माई सिस्टर जो मेरी बहन है उसने क्या किया, गेव द गेम अवे, वो गेव आउट द सीक्रेट, उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया, उस टाइप से ये है। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा। 111 पे दिया गया है 100 द एक्ट्रेस टुक यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। टुक यू फ्रॉम का मतलब आपको बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। 111 में ऑप्शन है सम हेल्प, ऑप्शन बी है हिंट, ऑप्शन सी है सम मनी, ऑप्शन डी है लर्नड एक्शन। तो एक्ट्रेस जो है उसको क्या चाहिए, फॉर ब्रदर हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। जो एक्ट्रेस है अभिनेत्री है उसको चाहिए क्या, एक हिंट चाहिए। क्या चाहिए? हिंट फ्रॉम हर ब्रदर, उसके भाई से, एंड बिकेम सक्सेसफुल। ये इस टाइप से आपको मिल रहा है। तो टुक के फ्रॉम का इसका ये मीनिंग नहीं निकाल रहा हूँ मैं। टुक के फ्रॉम का मतलब ये होता है ए हिंट, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। ओके, 112 पे दिया लेट अस हैव ए हार्ट टू हार्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट अस हैव ए हार्ट टू हार्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन है गुड टॉक, ऑप्शन बी है इमोशनल टॉक, ऑप्शन सी है फ्रैंक टॉक, ऑप्शन डी है लविंग टॉक। तो ये हार्ट टू हार्ट का टॉक का मतलब ही होता है एक हार्ट से दूसरे हार्ट का टॉक हो रहा है। तो आप क्या समझ सकते हैं इसको, बहुत लोग क्या टिक करेंगे, बहुत लोग सोचेंगे एक हार्ट से दूसरे हार्ट में जा रहा है, दिल की बात दिल में जा रही है। तो यहाँ पे बहुत लोग टिक करेंगे और इमोशनल टॉक हो रहा है या फिर लविंग टॉक हो रहा है। ओके, ये दो लोग टिक करेंगे। अगर दिल की दिल से बात हो रही है, हार्ट का हार्ट से, ए हार्ट टू हार्ट।
टॉक हो रहा है तो बहुत लोग सोचेंगे इमोशनल बात हो रहा होगा या फिर लविंग बात हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। एक हार्ट से एक हार्ट की बात हो रही है तो समझिए फ्रैंक टॉक हो रहा है, मतलब कि जो भी बात हो रहा है ओपनली हो रहा है, मतलब कि ये नहीं कि कुछ आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, घुमा फिरा के बात नहीं किया जा रहा है। ओके, इस टाइप से 113 में दिया गया है टू मिस द बस। टू मिस द बस का मतलब होता है टू मिस द बस डैट वन रेगुलरली टेक, वो बस जो आप रेगुलर पकड़ते हैं उसको आपने मिस कर दिया। ऑप्शन बी में दिया है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कि आपने एक अपॉर्चुनिटी था आपके लिए तो आपने मिस कर दिया, खो दिया। टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपन, तो कुछ आपने, और डी में दिया टू फाइंड फॉल्ट विद अदर। ओके, फाइंड फॉल्ट अदर्स। तो इस टाइप से अगर थोड़ा सा भी टू मिस द बस का मतलब जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो कहेंगे टू हम जो बस डेली पकड़ते थे उसको हमने मिस कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 114 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है यहाँ पे 11 बर्ड्स ऑफ द फेदर। ओके, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। ऑप्शन ए में दिया है पर्सन ऑफ सेम कास्ट, वो सेम कास्ट का है। पर्सन ऑफ सेम कलर के हैं। बर्ड्स विद द सेम टाइप ऑफ फेदर, या उनके जो पंख है फेदर है वो सेम है। पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, तो सेम बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर का मतलब होता है यहाँ पे जो पर्सन है आपका वो सेम कैरेक्टर का ही है। ओके, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। ऑप्शन नंबर 115 पे टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब कि आप लड़ाई कर रहे हैं ऐसे कि दांत भी लग रहा है, नाखून सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उससे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है टू फाइट ए लूजिंग बैटल। ऑप्शन बी में है टू फाइट हेरोसियसली। ऑप्शन सी है टू फाइट क्वाडली। ऑप्शन डी है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, आप दांत भी मार रहे हैं, हाथ भी मार रहे हैं, नाखून भी मार रहे हैं, लात भी मार रहे हैं, सब कुछ आप मार रहे हैं, तो टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी आप कसर नहीं छोड़ रहे हैं फाइट करने के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। ओके, 116 पे दिया टू कॉल ए स्पेड, टू कॉल ए स्पेड। ओके, टू बी फ्रैंक, टू बी साइल करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है 116 का। तो मैं बता दूं टू कॉल ए स्पेड का मतलब ही ओपनली बात होता है, टू बी फ्रैंक होके बात करना। ओके, उसके बाद बात करेंगे 117 पे। 117 पे दिया गया, थोड़ा सा तेज चलेंगे। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। ओके, टू मिक्स सेवरल थिंग्स। ऑप्शन बी है टू मेक एन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। ऑप्शन सी है टू कीप पीपल इन पेयर्स। ऑप्शन डी है टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। ओके, तो 117 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो मैं बता दूँ टू पुटिंग टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। सॉरी, डी होगा, सी नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। 118 पे है टू लुक डाउन वंस नोज। टू लुक डाउन वंस नो, ऑप्शन है नोज वाला बात आता है तो बहुत लोग सोचेंगे एंगर होगा। ऑप्शन ए में दिया है टू शो एंगर। ऑप्शन बी है टू रिटेलिएट। ऑप्शन सी है टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ऑप्शन डी है टू रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देंगे एंड शेयर जरूर कर देंगे ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ओके, और अगर लग रहा है तो सही में कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी अपना दे सकते हैं, और ख़राब लग रहा है तो वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। ओके, टू लुक डाउन वंस नोज। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो होगा टू रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। ओके, कॉन्टेम्प्ट, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। 119 में दिया गया है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ के आंसू रोना, समझ सकते हैं। ऑप्शन है टू वी प्रोफ्यूजली। ऑप्शन बी है टू प्रिटेंड ग्रीफ। ऑप्शन सी है टू ग्रीव सीरियसली। ऑप्शन डी है टू मॉक समथिंग। 119 का ही मतलब होता है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब कि टू प्रिटेंड ग्रीफ, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 मतलब 120 पे। टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे का मतलब होता है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन बी है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन सी है टू वर्क थ्रू द डे। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो 120 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, टू कॉल इट ए डे का मतलब होता है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। 121 पे क्या दिया है,
1 पे दिया है यहाँ पे टू पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है टू एकोमोडेट, ऑप्शन बी है टू एडजस्ट, ऑप्शन सी में दिया गया है टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन डी है टू टॉलरेट। तो आंसर क्या होगा आपको बताना। टू पुट अप विथ का मतलब क्या होगा आपको बताना होगा। तो 121 में क्या दिया? टू पुट अप विथ। तो आपको फटाफट आंसर बताना है। तो टू पुट अप विथ का मतलब टू एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ओके 122 पे टू टेक टू हार्ट। ओके ऑप्शन ए है टू बी इनकरेज, ऑप्शन बी है टू ग्रेफ ओवर, ऑप्शन सी है टू लाइक, ऑप्शन डी है टू हेट। ओके तो आपको बताना है 122 का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं टू टेक टू हार्ट का मतलब टू ग्रेव ओवर, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। क्वेश्चन नंबर 123 जो दिया गया है यहाँ से डिस्कस करते हैं। टू एमन सर्विस। ओके एमन्स सर्विस, ऑप्शन ए है मेडिकल हेल्प, ऑप्शन बी है एक्सीलेंट वर्क, ऑप्शन सी है सोशल वर्क, ऑप्शन डी है हार्ड वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा? एमन सर्विस का मतलब ही होता है, क्या होता है? जल्दी से जल्दी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है तो आपको बताना जरूरी है। ओके तो एमन सर्विस का मतलब, और कई सारे एग्जाम में, नेवी में भी आया है, एयरफोर्स में भी आया है, आपका एनडीए में भी आ चुका है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी आया है। तो बाकी किस में है? कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड अब की बार इसमें नंबर है। एमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाएगा। हो सकता है आया भी हो कोस्ट गार्ड में किसी ना किसी शिफ्ट में, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो मिलता नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है टू वर्क लाइक ए नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी है टू गेट समथिंग फ्री, ऑप्शन सी में दिया है टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट, ऑप्शन डी है टू सेव टैक्स। टू गो स्कॉट फ्री तो क्या होगा इसका आपको बताना है। तो 124 का आंसर क्या होगा? 124 का आंसर होगा टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट, मतलब किसी पनिशमेंट के बगैर ही आप बच गए तो समझ लीजिए टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट हो गए आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि हम डिस्कस करेंगे। टू सी रेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है, कई तरीके से पूछा जाता है इसको। ओके टू सी रेड मतलब जब भी आप लाल देखते हैं तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि क्या होने वाला है। टू गेट ब्रॉक, ऑप्शन बी है गेट एंग्री, ऑप्शन सी है फील लकी, ऑप्शन डी है क्या है बिकम रिच। टू सी रेड देखते हैं आँखें लाल लाल हो जाती है तो क्या होता है? तो वो समय बहुत गुस्सा होता है। टू गेट एंग्री, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब आपको बताना होगा कि निक ऑफ टाइम का, और यहाँ पे डी पे टिक है, ये मत समझिएगा डी ही होगा। ओके तो आपको बताना है यहाँ पे इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या आएगा? अगर आपका अच्छा सपोर्ट हो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम इसको 200 कर देंगे। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या था? ऑप्शन ए है इन एन एक्सपेक्टेड टाइम, आफ्टर सम टाइम, ऑप्शन सी एट ए टाइम व्हेन इट वाज टू लेट, ऑप्शन डी है प्रीसियसली एट द राइट टाइम। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन बताता है। ओके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सच में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर जाइए। एंड नहीं होना किसी भी स्टेज में आउट तो फटाफट ज्वाइन कीजिए प्रमजीत क्लासेस से स्पेशल कोस्ट गार्ड बैच। ओके ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि बैच ज्वाइन करना है। बाकी सारा डिटेल्स वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कैसे क्या बैच में होने वाला। ओके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।